Good morning, Jai Guruji. मैं हूँ सोनिया तलवार, सेलिब्रिटी योगा एक्सपर्ट, and today I have come up with the concept of yogic health. So, what is the yogic health? So, as per the yogic text, a yogic health is considered a physical well-being, a mental well-being, a social well-being, as well as a spiritually well-being person. If you have not uplifted your life spiritually, it is not considered a good yogic health. सो चलिए हम अपनी ये सारी चीजों को अपनी हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे. सो एज पर द तैत्तिरीय उपनिषद वी हैव ह्यूमन बॉडी हैव द 5 शीट ऑफ लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसको हम पंचकोशा भी बोलते हैं. आज के युग में हम जो है सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी के लिए वर्क करते हैं. वी डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज, वर्क्स, मूवमेंट्स, बट व्हाट अबाउट आवर अदर शीट ऑफ लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस, जो कि दिखती तो नहीं है बट वो हमारे ऑरा में होती हैं चीजें. तो चलिए उन पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं इस पे डिस्कशन करते हैं और कैसे हम अपनी लाइफ को और हेल्थी और बेटर कर सकते हैं. सो पहली शीट ऑफ लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस हमारी होती है अन्नमय कोशा, यानी कि ये फिजिकल बॉडी विच इज मेड अप ऑफ द अन्ना, जो कि फूड से बनती है. किस प्रकार का हम भोजन ग्रहण करते हैं, किस मात्रा में करते हैं, कब करते हैं, किस कॉम्बिनेशन में करते हैं, किस मौसम में क्या खाना है. अगर हम इन सब चीजों पे अपनी वर्क करते हैं तो हम अपनी फिजिकल बॉडी को अच्छा कर सकते हैं, अन्नमय कोश को हम अपना स्वस्थ रख सकते हैं. सेकेंड शीट ऑफ लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस हमारी है प्राणमय कोशा, विच इज मेड अप ऑफ द व्हाट काइंड ऑफ फूड वी इनटेक एंड द ऑक्सीजन वी इनटेक. सो किस प्रकार का हम भोजन कर रहे हैं और किस प्रकार का हम ऑक्सीजन प्राण वायु अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं, उसके कॉम्बिनेशन से हमारा सेकंड कोश प्राणमय कोशा बनता है, जिसको वाइटल लाइफ फोर्स भी कहते हैं. एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी हैपन्स ड्यू टू द प्राणमय कोशा. The 5 main pranas are inside the body is प्राण, अपान, व्यान, उदान एंड समान. और इन 5 प्राणों के थ्रू ही ह्यूमन बॉडी के जो है जितने भी इंटरनल फंक्शंस होते हैं, लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, ऑल दीज हैपेंस थ्रू दिस पंच प्राणास. सो प्राणमय कोशा हमारा बनता है हमारे अन्नमय कोशा से. हमारा थर्ड शीट ऑफ लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस होता है मनोमय कोशा, जो कि हमारा बनता है हमारे प्राणमय कोशा से और हमारे विचारों से. हम किस तरह के विचार हमारे आते हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी है, कैसा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, ये सब जो हमारे अंदर चीजें निर्मित होती हैं, ये हमारी निर्मित होती है हमारे प्राणमय कोशा के द्वारा. सो अगर और ये ही वो स्थान है मनोमय कोशा जहाँ पे हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्लक्चुएशंस यानी कि आधीज, व्याधीज, डिजीज आती हैं. इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं. सपोज इफ यू हैव सीन one rasgulla, a diabetic person has seen one rasgulla and he wanted to intake that rasgulla, but he knows very well that this is not good for his health, but still he intake it. So this is the place where all the vyadhis, the disease comes in the body. The fourth sheath layer of our existence is the Vijnanamay Kosha, where human beings have the discrimination power. Where he knows what is good for him and what is not. So through the power of discrimination, through the well-being of third kosha, which is the manomay kosha, हम जो है अपने फोर्थ शीट ऑफ एग्जिस्टेंस विज्ञानमय कोशा को बेटर कर सकते हैं. अगर हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारी फीलिंग्स अच्छी होंगी, सो हमारी डिस्क्रिमिनेशन पावर भी जो है वो बेटर होगी और हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले पाएंगे कि क्या चीज हमारे लिए सही है और क्या चीज हमारे लिए सही नहीं है. एंड द फिफ्थ शीट ऑफ लेयर ऑफ अवर एग्जिस्टेंस इज द आनंदमय कोशा. जो भी व्यक्ति अपनी पहली शीट लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस को एक्टिवेट करता है, बैलेंस करता है, दैट ऑटोमेटिकली गेट्स द लास्ट फिफ्थ शीट लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस विच इज द आनंदमय कोशा. Or that is the blissful state of human being life. When we are in this blissful state of human life, we can definitely live a healthy yogic life. वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ उसी तरह की फ्यूचर के अपडेट्स के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय गुरु जी.